हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अ सी प्रोग्राम फॉर फ्लूइड ट्रायंगल। फ्लूइड ट्रायंगल क्या होता है आपका? इट इज़ अ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यह आपका एक राइट ट्रायंगल है जिसमें नेचुरल नंबर्स फिल किए गए हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में हैं, 1 2 3 4 अप टू 10। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें पैटर्न्स प्रिंट कराने होते हैं तो हम रोज़ और कॉलम के लिए दो वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम आई को ले लेते हैं रोज़ के लिए और जे को ले लेते हैं कॉलम्स के लिए। और जब भी हमें पैटर्न्स का प्रोग्राम बनाना होता है तो हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। एक लूप रो के लिए यूज़ होता है और एक लूप कॉलम्स के लिए। अब जब हमें स्टार का प्रोग्राम बनाना होता था तो हम नॉर्मली कॉलम्स के अंदर स्टार प्रिंट कराते थे। यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ n इजिकल टू 1। इसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं फॉर रो। आप देखेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 4 तक, और i प्लस प्लस। अब ये तो रो के लिए लिख लिया हमने, दिस इज़ फॉर रोज़। अब हम कॉलम के लिए लिखेंगे फॉर, कॉलम भी 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम फिल हो रहा है, सेकंड रो है तो फर्स्ट भी फिल हो रहा है और सेकंड भी, और थर्ड रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फिल हो रहे हैं, फोर्थ रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कॉलम फिल हो रहे हैं। तो जो जे की वैल्यू है वो कितनी जाएगी? मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब ये प्रिंटफ, अब हमें नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं ये वाले, तो परसेंटाइल डी। अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अभी हम इस लॉजिक को समझेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अभी एन प्रिंट होगा 1, फिर बाद में ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट है इसमें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस प्लस एन फॉर इंक्रीमेंटिंग दिस वैल्यू ऑफ n। और यहाँ पे लिख रहे हैं स्लैश n फॉर न्यू लाइन, प्रिंट एफ स्लैश n, यस, एंड दिस इज फॉर कॉलम्स। सो यहाँ पे हम समझेंगे, जब हमारी फर्स्ट इटरेशन थी, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ 4 बाय 4 की। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे है j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4। इस लूप की वर्किंग को हम समझेंगे। तो जब फर्स्ट इटरेशन थी तो i की वैल्यू 1 है, मीन्स हम यहाँ पे हैं 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, ट्रू है। अब j, हम कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में j इज इक्वल टू 1। अब i भी यहाँ पे 1 है और j भी कितना है? 1। तो j इज लेस देन इक्वल टू i, ट्रू है। तो फिर यहाँ अंदर आ जाएंगे, तो इस वाली जगह पे यहाँ पे परसेंटाइल डी n की वैल्यू कितनी है? 1 प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट इटरेशन के लिए n की वैल्यू जब भी यूज़ होगी तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो n की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 फॉर नेक्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पे फिर से j की वैल्यू 2 होगी, पर i की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ पे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे स्लैश n मतलब एंटर, न्यू लाइन, राइट। अब जो भी प्रिंट होगा नीचे से प्रिंट होगा। अब सेकंड इटरेशन होगा, जब सेकंड इटरेशन में i की वैल्यू प्लस प्लस लिखा है यहाँ पे, तो i की वैल्यू हो चुकी है 2, राइट। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इस वाली रो में हैं, सेकंड वाली रो में, तो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो पहले j कितना रहेगा? 1। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है। तो यहाँ अंदर आ जाएंगे, तो
तो n की वैल्यू प्रिंट होगी। n की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 2। और नेक्स्ट उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। अब फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2 और i की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है। तो यहाँ आ जाएंगे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि कितनी है 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। अब n की वैल्यू आगे के लिए कितनी हो चुकी है 4, राइट। अब j की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे आ चुके हैं हम, बट 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम आ जाएंगे इस लाइन पे /n मतलब न्यू लाइन। अब इसके बाद जो भी प्रिंट होगा यहाँ पे होगा। अब जब थर्ड इटरेशन होगी तो i की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 3 इसके अकॉर्डिंग, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। अब फिर से j 1 से स्टार्ट होगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। यहाँ पे आ जाएंगे n की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि कितनी हो चुकी है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 4 और आगे के लिए यहाँ पे प्लस प्लस n मतलब 1 इंक्रीमेंट होगा, तो n की वैल्यू जाएगी आगे के लिए 5, राइट। अब j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, तो j हो जाएगा आपका 2 थर्ड इटरेशन में। i की वैल्यू जब 3 है तो j 2 हो चुका है, 2 j की वैल्यू 2 मतलब सेकंड कॉलम, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 सही है। यहाँ पे आ जाएंगे n की वैल्यू कितनी है अब 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6, राइट। अब j फिर से इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो चुकी है आपकी 3, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। यहाँ आ जाएंगे, अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6 और ये इंक्रीमेंट होगा तो n हो जाएगा आपका 7। अब फिर से j हो जाएगा आपका 4, हम यहाँ फोर्थ कॉलम में आ चुके हैं, बट 4 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे /n एंटर जहाँ पे भी लिख रही हूँ मीन्स /n न्यू लाइन, तो इसके बाद जो भी प्रिंट होगा यहाँ से होगा। अब जब फोर्थ इटरेशन होगी i की वैल्यू हो चुकी है आपकी 4 यहाँ पे, अब 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। j की वैल्यू 1, j फर्स्ट कॉलम में है हम, अब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, n की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। इसके बाद लिखा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बाय 1, ये हो जाएगा n की वैल्यू अब 8 हो चुकी है। अब j बढ़ेगा 1 से, तो यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं सेकंड कॉलम में, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। यहाँ आएंगे तो n की वैल्यू कितनी थी 8, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और फिर हम n को इंक्रीमेंट करेंगे तो n हो जाएगा आपका 9। अब j 2 से कितना इंक्रीज हो जाएगा +1 मतलब 3, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, i 4 ही है, तो j इज़ इक्वल टू 3 और n, तो j इज़ इक्वल टू 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 सही है। तो n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, n की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो 9 प्रिंट हो जाएगा और फिर नीचे जाके 9 की वैल्यू बढ़ जाएगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए कितनी 10। अब फाइनली j की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। तो यहाँ आएंगे n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, कितनी हो चुकी है आपकी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और नेक्स्ट इटरेशन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 11। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी 5, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू i, ये i के बराबर नहीं है, ना इससे छोटी है ना इसके बराबर है, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे हो जाएगा /n एंटर। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं और इसे हम कहते हैं फ्लूइड्स ट्रायंगल। सो लेट्स सी अ प्रोग्राम फॉर दिस। सो यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन कमेंट हम यूज़ कर रहे हैं /* के साथ, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं i और j, और साथ में n = 1 भी डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग दिस नंबर्स।
और 11th लाइन में हम रोज़ के लिए फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। 13th लाइन में हम कॉलम के लिए फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी नोटबुक में समझा था। 15th लाइन में हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एन। और 15th लाइन में आप ध्यान देंगे कि मैंने परसेंटाइल डी के बाद स्पेस दिया है, ताकि जो नंबर्स हैं वो थोड़ा स्पेस पे दिखें, अदरवाइज वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस प्लस एन, वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन बाय 1। और 18th लाइन में स्लैश एन हम दे चुके हैं, ताकि इस तरह से हमारा फ्लूइड ट्रायंगल प्रिंट हो। यू कैन सी यहाँ पे आपको 1 फिर 2 3 के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, 4 5 6 के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने परसेंटाइल डी के बाद गैप दिया था। सो इस तरह से आप फ्लूइड ट्रायंगल को प्रिंट करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।